sir, will you introduce? So we are inviting Mr. Naresh Kumar Yadav from Gangaram Hospital to talk about Unlocking some secrets. Hey, secrets hearing everybody likes, no? Secret hearing. That is a hobby for many of the female, at least, to hear some secrets. For that, they are ready to stop any other activities. If somebody is telling, I have a secret. So he is also having some secret working so long in CSST. And secret is something that we get from our experience and want to share only for only limited number of people, if at all they deserve so. Otherwise, always decays with the life. So he is having some secret to tell us. And so, Mr. Naresh Kumar Yadav, kindly come to the dais and unlock the secrets of CSST. थैंक यू सर, थैंक यू। अभी कुछ लोग यहाँ पे एक्सपर्ट हैं। Which one? This one. This one. गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। देखो, मेरा अब थोड़ा डिफरेंट तरीका पढ़ाने का है ना। कुछ लोग यहाँ नए वाले अभी आए हैं, जो नए बच्चे हैं, जिनको सीएससी के बारे में पता है, कुछ को नहीं पता है। तो मैंने एक ऐसा निकाला है कि हम कुछ ऐसा पढ़ाएं कि लोग हम यहाँ से जाएं तो उनके यहाँ फीड हो जाए, और दोबारा उनको कभी भी ऑडिटर आते हैं, कोई पूछता है, सीन आके पूछता है कि भाई कुछ भी किसी पॉइंट पे, तो उसके यहाँ पे घुस जाए और वो आराम से बता सके कि हाँ ये है। और उसको इतना सिंपल बनाया है मैंने कि वो 3 वर्ड्स के अंदर 3 में खत्म हो जाए सीएसजी के सारे पॉइंट्स। हमारे कितने भगवान हैं? 3 मेन भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एम आई राइट? तो ये 3 भगवान को याद कर लो आप, तो आपको पूरी सीएसजी याद हो जाएगी। 3 नाम याद करने हैं आपको, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और आपको पूरी सीएसजी याद हो जाएगी। आप कभी भी किसी ऑडिट पे मात नहीं खाओगे। तो इस तरह से इसको सेट किया है। हमारे जोन कितने होते हैं सीएसजी के अंदर? सिंपल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, डर्टी, क्लीन एंड स्टाइल जोन। एम आई राइट? अभी क्या है नेक्स्ट स्टेप कि ये अब 3 पार्ट होते हैं सीएसजी के, डर्टी, क्लीन एंड स्टाइल। उन तीनों जोनों के अंदर हमारा जो एसी का जो प्रेशर होता है डिफरेंट होता है। कैसा होगा? फर्स्ट जोन के अंदर नेगेटिव एयर प्रेशर, बीच जो क्लीन एरिया वहां पे नॉर्मल, और स्टाइल जोन के अंदर हमारा पॉजिटिव। फिर 3 हो गए ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 जोन, 3 तरह के एसी के प्रेशर। इसको और सिंपल बताने के लिए, कोई भूल जाए कि मैं तो ब्रह्मा का नाम नहीं लूंगा, विष्णु का नाम नहीं लूंगा, तो आकाश, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, ठीक है। तो हमारा आता है क्लीनिंग जोन। जब हम वॉश करते हैं, वॉशिंग के अंदर 3 मेथड है हमारे। सही है? इजी मेथड है, मैनुअल वॉशिंग, वाटर डिसइंफेक्टर एंड अल्ट्रासोनिक। अभी भी 3 चल रहे हैं हमारे, स्टार्टिंग से 3 जोन, 3 प्रेशर और 3 मेथड वॉशिंग के। इनको चेक करने के 3 मेथड हम इजीली चेक कर सकते हैं, इजी मेथड से, कि अगर हमारा अल्ट्रासोनिक काम कर रहा है नहीं कर रहा, वॉशर का हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये हमारे इंडिकेटर है जिससे हम चेक कर सकते हैं जो हमने किया वो सही किया या गलत हुआ। एंड हाउ वी कैन मेंटेन द रिकॉर्ड। जब भी कोई ऑडिटर आएगा इजीली दिखा सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं और ये हमारा प्रूफ है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। सिंपल। अब 3 तो हम पे हो गए इलेक्ट्रॉनिक मेथड थे जो मशीन से चलेंगे। अब बाकी ये मेथड है हमारे 3 कि हमारे पास मल्टी एंजाइम सॉल्यूशन होना चाहिए। मल्टी एंजाइम में कम से कम 3 एंजाइम तो होने चाहिए, चौथा मिल जाए तो बढ़िया है।
ठीक है, कौन कौन से? एमाइलेज, लाइपेन एंड प्रोटीज। अगर सेल्यूलेज है तो अच्छी बात है। अभी लेटेस्ट जो आ रहे हैं उनमें 5 एंजाइम भी आने वाले हैं, वो चल रहा है, उनका प्रोसेस में है। बाकी आपके पास एयर गन और वाटर गन होनी चाहिए अगर मैनुअल क्लीनिंग करते हैं आप तो। अगेन तीन में चल रहे हैं सब कुछ। जब पैकिंग एरिया में सामान जो आता है तो हमें 3 चीज़ चाहिए कम से कम, जिससे हम इंस्ट्रूमेंट को सही से पैक कर सकें। मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर कोई ऐसा क्रैक है जो दिख नहीं रहा हमको तो हेल्प करेगा हमारे इसके अंदर। इंस्ट्रूमेंट जाम है, वॉशिंग के बाद भी वो सही से काम नहीं कर रहा तो वी कैन यूज लुब्रिकेंट एंड सिलिकॉन टिप फॉर शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी 3 पे चल रहा है ना। तो जब भी कभी ऑडिटर आपके पास आएगा तो किस एरिया की बात करता है ना, तो आप 3 अगर बोल दोगे तो आपका काम चल जाएगा। जब सेट पैकिंग की बात आती है तो भी आपको 3 बातों को ध्यान रखना है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उनके सिग्नेचर आपने लॉक करे या नहीं करे, और इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा सामान ना हो ताकि पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के पास सही से स्टीम पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, अगेन तीन पे चल रहे हैं हम लोग, 3 से आगे 4 पे जाना नहीं है अभी। पैकिंग के भी 3 तरीके हमारे पास, 3 मेथड है पैकिंग के। एक हो गया रीयूजेबल, उसमें लिनन चाहे वो ग्रीन हो चाहे ब्लू हो चाहे जो भी हो, कलर कोई भी हो सकता है। दूसरा रीयूजेबल रिजिड कंटेनर्स, जिसको हम एक बार ही खरीदते हैं मगर उसके फिल्टर चेंज करके हमको बार बार यूज़ कर सकते हैं। थर्ड में आ गया आपके फ्लैट फील्ड पाउच, टाई बैग, SMS। 3 ही तरीके पैकिंग के भी। ये पिक्चर दिए थे बेस्ट तरीका का और कैसे पैक करना चाहिए। सर्दी, गर्मी और बरसात, ये बार बार याद दे रहा हूँ कि 3 पे ही दुनिया टिकी हुई है, 3 पे चल रहा है सर्दी, गर्मी और बरसात। हमारे सारे हॉस्पिटल जो भी हैं, सभी हॉस्पिटल्स के अंदर कम से कम 3 मेथड होते हैं स्टरलाइजेशन के। कौन कौन से? 3 ही चल रहे हैं, पूरी सेजी 3 पे चल रही है, तो आपको कभी आंसर देने में कुछ समझने को प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। पैरामीटर चेक करने के 3 ही तरीके हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो जब भी कब से आपका ऑडिटर आके पूछेगा तो आप 3 जवाब दो, आपका काम खत्म। फर्दर पूछता तो फर्दर 3 ही आएंगे उसके भी आंसर। देखो, टाइम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, 3 ही पैरामीटर है, इजी, 3 में कहानी खत्म। कंडीशंस, एक्सपोजर एंड ड्राइंग, ये भी 3 में खत्म हो गया। बात करते हैं ETO की भी। इन सिंपल 3 ही होते हैं, प्री कंडीशनिंग, गैस एक्सपोजर एंड एरिएशन। 3 में काम खत्म। तो ये बड़ा आसान सिंपल तरीका आपको याद रहे, कभी भी कोई ऑडिटर आएगा आराम से बताओगे आप और ऑडिट खत्म। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लो टेम्परेचर एडवांटेज, हाई एफिशिएंसी और गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इजी। नुकसान क्या है? लंबी साइकिल है, अगर लीक होती है तो आपको नुकसान दे सकती है, और एरिएशन रिक्वायर्ड, जो कि स्टीम में और प्लाज्मा में इतना लंबा टाइम नहीं होता। प्लाज्मा अगेन 3 फेज, आपने 3 याद किया और CSG खत्म। प्लाज्मा भी 3 एडवांटेज, 3 डिसएडवांटेज। टाइम के देखते हो, टाइम ज़्यादा तो लग रहा है मैडम? सर सही है 20 मिनट्स दिए हुए हैं, कहानी तो लंबी खींचते रहेंगे। अब इंडिकेटर, जो ऑडिटर आके पूछते हैं भी आपके इंडिकेटर कौन से लगा रहे हो, ऊपर कौन सा है, अंदर कौन सा है, या किस पे आप चेक करते हो, तो 3 ही टाइप के, वो भी आउटर में सिर्फ टेप हो सकती है आपकी, और जिसमें सारे पैरामीटर था, जो साइकिल बताता है आपको, रिकॉल में हेल्प करता है आपका, वो इंडिकेटर। इंटरनल में हो सकता है आपका टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6,
और लास्ट में बायोलॉजिकल इंडिकेटर। अगर कोई कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हो, अगर यहाँ कन्फ्यूजन नहीं पूछ सकते तो आप क्या कर सकते हैं, बाहर एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख के डाल दो, आवर एक्सपर्ट टीम विल कम हेयर एंड जो भी आपकी अंदर दुविधा है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये उनकी फोटोग्राफ्स है, टाइप 1 2 3 4 5 6 एंड हाउ कैन वी मेंटेन द रिकॉर्ड। 3 ही इंडिकेटर लगा रखे हैं, इसमें भी 3 लगा रखे हैं। ऊपर टॉप पे बॉबी इंडिक है, फिर आपका टाइप 1 जिसके अंदर पूरा लिखा है कौन सा मशीन नंबर, लोड नंबर, साइकिल नंबर, एंड टाइप 5 से क्या हुआ है बैच मॉनिटरिंग। अगर आप बीआई नहीं कर सकते तो आप कम से कम टाइप 5 से बैच मॉनिटरिंग करके सामान को डिस्पोज कर सकते हो। ये टाइप 1 इंडिकेटर है, इसमें 6 पैरामीटर होते हैं। इसमें अगर रिकॉल करना पड़ता है तो इसके बेसिस पे रिकॉल कर सकते हैं कि कहीं अगर सेट अनस्टाइल निकलता है, इंडिकेटर चेंज नहीं हुआ है, गीला है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप इसके बेसिस पे आप कॉल करेंगे सीएसजी में फॉर रिकॉल। अगेन स्टाइल स्टोर, आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो वहां पे पॉजिटिव एयर प्रेशर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी रहनी चाहिए 30 से लेके 60 तक, यानी कि 70 से ऊपर एक्सीड नहीं होना चाहिए, एंड टेम्परेचर 18 to 24। अगेन 3 कि जो आपकी डिस्टेंस होना चाहिए वॉल से, छत से एंड फ्लोर से 8 इंच 2 इंचज फ्रॉम वॉल एंड 18 इंचज। अगर वहाँ फायर का कुछ लगा हुआ है तो कम से कम 18 इंच का डिस्टेंस वहाँ रहना चाहिए, ताकि वहाँ से मॉइस्चर लेके हमारा सेट अनस्टाइल ना हो। थैंक यू। विद इन टाइम मैडम, विद इन टाइम। यस, Thank you. Would request. आई होप कि अगर आपके ऑडिटर आपसे पूछते सवाल तो आप 3 में बात खत्म करके चैप्टर क्लोज कर देंगे। सही है, गलत है? और 3 के भी 3 हो सकते हैं, वो भी 3 ही बैठेंगे, तो आपको आसान रहेगा जिंदगी में। थैंक यू सो मच। Thank you. Would request Nandini madam if you could come up on the stage to felicitate our dear Naresh sir. Can we have a round of applause? मैडम मेरी गुरु है, मैडम ने सिखाया मुझे जो कुछ सिखाया है, मगर मैडम कभी गुस्सा हो जाती मेरे ऊपर। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.